25-26 जून 1975 की वो काली रातें जब देश के लोकतंत्र पर निरंकुशता का थप्पड़ मारा गया था। देश के सभी तंत्रों को पंगु बना दिया गया था। 45 साल पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा देश पर थोपे गए आपातकाल की टीस आज भी कई पीढ़ियों के दिलों में उठती रहती है। 25 जून 1975 से लेकर 23 मार्च 1977 के बीच के वो 21 महीने भुलाए नहीं भूलते। आज मैं आपको आपातकाल के उस विभीषिका से परिचित कराऊंगी जो आज भी हमारे लोकतंत्र पर एक काला धब्बा है। संविधान में अनुच्छेद 352 के तहत देश में आपातकाल का प्रावधान है। बाहरी आक्रमण अथवा आंतरिक अशांति की स्थिति में आपातकाल लगाया जा सकता है, लेकिन 1975 में लगे आपातकाल के दौर में न ही बाहरी आक्रमण हुआ था और न ही आंतरिक अशांति थी, बल्कि अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते पूरे देश को आपातकाल के जंजीर में जकड़ दिया गया था। यह सब तब शुरू हुआ जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के जगमोहन लाल सिन्हा के इस फैसले से, जिसमें उन्होंने इंदिरा गांधी को रायबरेली से धांधली के साथ चुनाव जीतने का दोषी पाया था, हाई कोर्ट ने उनकी लोकसभा सीट रद्द कर दी और अगले 6 साल तक के लिए उनके चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी। फैसले के खिलाफ इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट गईं। वहां 24 जून 1975 को जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर ने हाई कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखते हुए उनको सांसद रूप में मिल रही सुविधाओं से वंचित कर दिया। हालांकि प्रधानमंत्री का पद अभी भी सुरक्षित था। इस सियासी बवंडर में फंसी इंदिरा गांधी के लिए तत्कालीन पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे डूबते को तिनके का सहारा साबित हुए। उन्होंने ही इंदिरा गांधी को आंतरिक आपातकाल घोषित करने की सलाह दी। सिद्धार्थ शंकर ने ही आपातकाल संबंधी मसौदा भी तैयार किया। 25 जून 1975 की रात को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर मसौदे पर मोहर लगाकर देश को आपातकाल में झोंक दिया। नागरिकों के मूल अधिकारों को छीन लिया गया या यूं कहूं कुचल दिया गया। राजनेताओं को जेल में भरा जाने लगा। कांग्रेस को छोड़कर सभी दल इंदिरा गांधी के निशाने पर आ गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लोकतंत्र की सारी मर्यादाएं ताक पर रख दी गईं। लोक बंदी हो गया और तंत्र तानाशाह। सबसे ज्यादा गाज गिरी प्रेस पर। अखबारों पर सेंसरशिप लगा दिया गया। अखबारों के पास विरोध जताने का तरीका सिर्फ संपादकीय पन्ने को खाली छोड़ने के सिवाय और कुछ नहीं बचा। दिल्ली में पड़ोसी राज्यों से उधार लाई गई भीड़ जुटने लगी। इंदिरा नहीं तो देश नहीं के नारे लगने लगे। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में समूचा विपक्ष एकमत हो गया और श्रीमती इंदिरा गांधी से इस्तीफे की मांग को लेकर एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन हुआ। 25 जून को रामलीला मैदान में रैली की घोषणा हुई और जन सैलाब उमड़ा। जयप्रकाश नारायण ने अपना ओजस्वी भाषण दिया जिसमें उन्होंने सील न फरमाने की घोषणा की। विपक्षी नेताओं में लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेताओं और कार्यकर्ताओं को आंतरिक खतरा बताते हुए मीसा यानी कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। इस आपातकाल में तानाशाह बन चुकी इंदिरा गांधी ने कई कानूनों में परिवर्तन किया। इंदिरा गांधी को संसद में 2/3 बहुमत था। उन्होंने कई कानूनों को बदला, संविधान में संशोधन किया। 42वां संशोधन उसी दौर में किया गया था जो आज तक हमें याद है। इसी दौरान लोगों पे जबरन नसबंदी कार्यक्रम भी लागू कर दिया गया। स्वैच्छिक कार्यक्रम को जबरिया लागू किया गया जिसमें कितने ही अविवाहित लोगों का परिवार शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया गया। हालांकि इस कार्यक्रम में संजय गांधी की भूमिका अहम मानी जाती रही है। 21 महीने के अरसे के बाद आपातकाल हटाया गया। 18 जनवरी 1977 को इंदिरा गांधी ने राजनीतिक बंदियों को भी रिहा कर दिया। मार्च में हुए लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी और संजय गांधी दोनों ही चुनाव हार गए। बिहार, उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस पार्टी का खाता ही नहीं खुला। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के उभरने में बहुत लंबा वक्त लग गया। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में
जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतकर सत्ता में आई।